दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम है अनूप आकाश वर्मा और आप देख रहे हैं द रिपोर्टर हिंदी। राहुल गांधी अब जिस तरह लगातार दक्षिण भारत पर राजनीतिक फोकस बढ़ा रहे हैं, उससे साफ संकेत मिल रहा है कि कांग्रेस और इंडिया ब्लॉक की 2029 की रणनीति का सबसे मजबूत आधार दक्षिण भारत बनने जा रहा है। उत्तर भारत में बीजेपी के लंबे राजनीतिक वर्चस्व और हिंदुत्व आधारित आक्रामक राजनीति के मुकाबले दक्षिण भारत का राजनीतिक सामाजिक चरित्र हमेशा अलग रहा है। यही वजह है कि राहुल गांधी की राजनीति को दक्षिण भारत में ज्यादा स्वीकार्यता मिलती दिखाई देती है। अगर 5 बड़े दक्षिण राज्यों तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश की लोकसभा सीटों की बात करें तो तमिलनाडु में 39, केरल में 20, कर्नाटक में 28, तेलंगाना में 17 और आंध्र प्रदेश में 25 सीटें हैं। यानी सिर्फ इन 5 राज्यों में कुल 129 लोकसभा सीटें हैं। ये संख्या इतनी बड़ी है कि अगर कांग्रेस और इंडिया ब्लॉक इनमें मजबूत प्रदर्शन करते हैं तो दिल्ली की सत्ता का पूरा समीकरण बदल सकता है। यही कारण है कि राहुल गांधी दक्षिण भारत में लगातार राजनीतिक और वैचारिक निवेश कर रहे हैं। तमिलनाडु इस समय राहुल गांधी और कांग्रेस के लिए सबसे अहम राज्य बनकर उभरा है। यहां हाल के राजनीतिक घटनाक्रमों ने पूरी तस्वीर बदल दी है। लंबे समय तक कांग्रेस डीएमके के साथ खड़ी दिखाई देती थी, लेकिन अब थलपति विजय की टीवीके यानी तमिलगा वेट्री कजगम के साथ कांग्रेस की नजदीकी ने दक्षिण भारत की राजनीति में एक नया अध्याय खोल दिया है। थलपति विजय की लोकप्रियता सिर्फ एक फिल्म स्टार तक सीमित नहीं रही, बल्कि वो युवाओं, शहरी मध्यम वर्ग, नए वोटर्स और एंटी एस्टेब्लिशमेंट राजनीति के बड़े चेहरे बनकर उभरे हैं। कांग्रेस ने यह समझ लिया है कि तमिलनाडु में अगर उसे भविष्य की राजनीति करनी है तो उसे सिर्फ पारंपरिक द्रविड़ राजनीति के सहारे नहीं रहना होगा, बल्कि नए सामाजिक और सांस्कृतिक चेहरों के साथ आगे बढ़ना होगा। टीवीके और कांग्रेस की नजदीकी इसी रणनीति का हिस्सा मानी जा रही है। इससे राहुल गांधी को एक ऐसा सहयोगी मिला है जिसकी युवा अपील बहुत बड़ी है और जो बीजेपी विरोधी राजनीति को भावनात्मक ऊर्जा भी देती है। केरल में राहुल गांधी की स्वीकार्यता सबसे स्थिर और मजबूत दिखाई देती है। वायनाड से चुनाव लड़ने के बाद राहुल गांधी ने दक्षिण भारत के साथ एक भावनात्मक रिश्ता बनाया। केरल की राजनीति में कांग्रेस नेतृत्व वाला यूडीएफ हमेशा एक मजबूत धुरी रहा है। यहां बीजेपी अभी तक वैसी जमीन नहीं बना सकी जैसी उसने उत्तर भारत में बनाई। केरल में शिक्षा, सामाजिक जागरूकता, अल्पसंख्यक राजनीति, चर्च नेटवर्क, ट्रेड यूनियन संस्कृति और धर्मनिरपेक्ष विमर्श का प्रभाव ज्यादा है। राहुल गांधी की संविधान, सामाजिक न्याय और लोकतांत्रिक संस्थाओं को बचाने वाली राजनीति यहां के मतदाताओं को ज्यादा स्वीकार्य लगती है। यही कारण है कि कांग्रेस यहां लगातार प्रासंगिक बनी हुई है। हाल ही में वीडी सतीशन को मुख्यमंत्री चेहरा बनाकर कांग्रेस ने यह संदेश भी दे दिया कि वो केरल में संगठन और नेतृत्व दोनों स्तर पर नई पीढ़ी को आगे ला रही है। कर्नाटक दक्षिण भारत में कांग्रेस की सबसे बड़ी राजनीतिक सफलता का उदाहरण बन चुका है। यहां कांग्रेस सरकार बनने के बाद राहुल गांधी और कांग्रेस नेतृत्व का आत्मविश्वास काफी बढ़ा। कर्नाटक में 28 लोकसभा सीटें हैं और ये राज्य दक्षिण भारत में बीजेपी का सबसे मजबूत गढ़ माना जाता रहा, लेकिन कांग्रेस ने यहां सामाजिक गठबंधन, गारंटी योजनाओं, लिंगायत और वोक्कालिगा समीकरणों और भ्रष्टाचार विरोधी अभियान के जरिए बीजेपी को चुनौती दी। मुख्यमंत्री सिद्धारमैया और डिप्टी सीएम डीके शिवकुमार की जोड़ी ने कांग्रेस को संगठनात्मक और सामाजिक दोनों स्तरों पर मजबूत किया। राहुल गांधी ने कर्नाटक मॉडल को राष्ट्रीय राजनीति में भी एक उदाहरण की तरह पेश किया। यही वजह है कि दक्षिण भारत में कांग्रेस समर्थकों को लगता है कि बीजेपी को रोका जा सकता है। तेलंगाना में भी कांग्रेस की वापसी ने राहुल गांधी की रणनीति को मजबूती दी। भारत राष्ट्र समिति के लंबे शासन के बाद कांग्रेस सत्ता में आई और इससे ये संदेश गया कि बीजेपी बनाम कांग्रेस की सीधी लड़ाई में कांग्रेस अब भी क्षेत्रीय दलों को चुनौती दे सकती है। तेलंगाना में कांग्रेस ने किसान, बेरोजगारी और सामाजिक न्याय के मुद्दों को मजबूत तरीके से उठाया। यहां राहुल गांधी की यात्राओं और आक्रामक प्रचार ने भी असर डाला।
आंध्र प्रदेश में कांग्रेस अभी कमजोर जरूर है, लेकिन राहुल गांधी यहां भी भविष्य की राजनीति को ध्यान में रखकर काम कर रहे हैं। आंध्र प्रदेश में क्षेत्रीय दलों का प्रभाव ज्यादा है, लेकिन कांग्रेस ये समझती है कि दक्षिण भारत की राजनीति में उसकी वैचारिक उपस्थिति बनाए रखना जरूरी है। अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि आखिर दक्षिण भारत में राहुल गांधी की स्वीकार्यता उत्तर भारत की तुलना में ज्यादा क्यों दिखाई दे रही है? इसका पहला कारण राजनीतिक संस्कृति है। दक्षिण भारत में जातीय और क्षेत्रीय पहचान जरूर मजबूत है, लेकिन वहां धार्मिक ध्रुवीकरण की राजनीति उत्तर भारत जितनी प्रभावी नहीं रही। शिक्षा का स्तर अपेक्षाकृत ऊंचा होने और सामाजिक आंदोलनों की मजबूत परंपरा के कारण वहां विकास, कल्याणकारी योजनाएं, सामाजिक न्याय और भाषाई पहचान जैसे मुद्दे ज्यादा असर डालते हैं। राहुल गांधी की राजनीति इन मुद्दों के ज्यादा करीब दिखाई देती है। दूसरा कारण यह है कि दक्षिण भारत में बीजेपी का संगठनात्मक विस्तार सीमित रहा। कर्नाटक को छोड़ दें तो बीजेपी तमिलनाडु, केरल, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में कभी वैसी जमीनी पकड़ नहीं बना सकी जैसी उसने उत्तर प्रदेश, गुजरात या मध्य प्रदेश में बनाई। तमिलनाडु में द्रविड़ राजनीति ने हमेशा हिंदी और उत्तर भारतीय राजनीतिक प्रभुत्व के खिलाफ एक वैचारिक प्रतिरोध तैयार किया। राहुल गांधी ने खुद को इस सांस्कृतिक अस्मिता के सम्मान करने वाले नेता के रूप में पेश किया, जबकि बीजेपी को कई बार उत्तर भारतीय राजनीतिक मॉडल के प्रतिनिधि के रूप में देखा गया। तीसरा कारण राहुल गांधी की व्यक्तिगत छवि भी है। दक्षिण भारत में उन्हें अपेक्षाकृत शांत, संवाद करने वाला और गैर आक्रामक नेता माना जाता है। उनकी भारत जोड़ो यात्रा ने दक्षिण भारत में काफी भावनात्मक प्रभाव छोड़ा। उन्होंने बेरोजगारी, महंगाई, सामाजिक न्याय और संविधान बचाने जैसे मुद्दों को लगातार उठाया, जो दक्षिण भारत के उदारवादी और मध्यम वर्गीय मतदाताओं को प्रभावित करते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता राष्ट्रीय स्तर पर अब भी बड़ी है, लेकिन दक्षिण भारत में बीजेपी को कई बार स्थानीय सांस्कृतिक और भाषाई राजनीति से टकराव का सामना करना पड़ा। हिंदी थोपने की बहस, नीट परीक्षा विवाद, राज्यों के अधिकारों का मुद्दा और केंद्र राज्य संबंधों को लेकर दक्षिण भारत में बीजेपी के खिलाफ एक वैचारिक असहजता रही। राहुल गांधी और कांग्रेस ने इन्हीं मुद्दों को राजनीतिक रूप से इस्तेमाल किया। अब 2029 के लोकसभा चुनाव की तैयारी में राहुल गांधी दक्षिण भारत को सिर्फ चुनावी क्षेत्र नहीं, बल्कि राजनीतिक आधार क्षेत्र की तरह देख रहे हैं। अगर कांग्रेस तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में मजबूत प्रदर्शन करती है, तो ये राष्ट्रीय राजनीति में बीजेपी के सामने सबसे बड़ी चुनौती बन सकता है। दक्षिण भारत की 129 सीटें सिर्फ संख्या नहीं है, बल्कि सत्ता परिवर्तन की संभावित धुरी भी है। राहुल गांधी की रणनीति यही संकेत देती है कि वो उत्तर भारत में सीधी टक्कर के साथ साथ दक्षिण भारत को कांग्रेस पुनरुत्थान का सबसे मजबूत केंद्र बनाना चाहते हैं।